महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की निगाह में सारे पीपल जीनियस हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम सभी जीनियस हैं तो सभी चांद पे ही क्यों नहीं चले जाते हैं? इसका भी जवाब है, हम लोग किसी वर्क को शुरू करते हैं काफी उत्साह से। जैसे कोई काम हमने शुरू किया तो शुरू में काफी उत्साह रहता है कि भाई इसको हमको कर ही लेना है, ठीक है, इसको कर ही लेना है, ये तो हम कर ही लेंगे। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसका जो ये उत्साह है, ये काम करने का जो उसमें जुनून था, ये धीरे 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 घटने लगता है। और फिर घटते घटते उसका ग्राफ जो है बिल्कुल एक्स एक्सिस पर मिल जाता है। फिर सफलता नहीं मिलती। तो ये दो बात जीवन में याद रखो, जीनियस सभी हैं, लेकिन सिर्फ जीनियस रहने से कुछ नहीं होगा, वर्क करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। और अगर हम कर्म करेंगे सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है। नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश कुमार राजेश ट्यूटोरियल से आपका स्वागत करता है। आप अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो पॉलिनोमियल में चैप्टर 2 सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स में पॉलिनोमियल चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स। और इसमें जो जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बिल्कुल ध्यान से देखोगे। इसमें हम लोगों को देखना है रिलेशनशिप वेरिफिकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। नंबर 1 एक पॉइंट ये हो गया। नंबर 2 बात है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। और वेरिफिकेशन यानी कि रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, वेरिफिकेशन तो बात की बात है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, ये एक टॉपिक पर हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर डिस्कस किया है। आज हम लोग क्यूबिक पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा उस टॉपिक से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मजा का बनाने में। चलो बगैर गप किए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारी बात याद रखना, उत्साह कम नहीं होने देना। ये ग्राफ ऐसे नहीं जाना चाहिए, अगर ऐसे होने लगे तो उसको उठा के ऐसे कर दो। ठीक, चलो। तो सबसे पहले हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म पर डिस्कस करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो है f(x) इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये है जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल ध्यान से देखो, x क्यूब इसका जो डिग्री है, चूंकि ये क्यूबिक है इसलिए डिग्री 3 होगा, पावर 3 होगा, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज इसका 3 होगा। ठीक, तो x क्यूब स्क्वायर x एंड जीरो टर्म, पावर x का यहां पर 0 आ जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म है। अब मान लेते हैं कि इसका 3 जीरोज अल्फा, बीटा और गामा है। जीरोज इज इक्वल टू अल्फा, बीटा एंड गामा। गामा वाई के जैसा होता है, एक्स वाई जेड में वाई वाला जो है ना, वो उसी जैसा गामा हम लोग लिखते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि जो जीरोज होता है, अगर हमको जीरोज दिया हुआ है तो हम पॉलिनोमियल को कैसे फ्रेम करते हैं। अगर इसका फैक्टराइज किया जाए, यानी f(x) को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा के एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। नॉन जीरो याद रखोगे, नॉन जीरो कांस्टेंट। और x माइनस फर्स्ट जीरो अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। अगर इस तीनों का प्रोडक्ट करके इस नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके इक्विवेलेंट आएगा। ठीक, बात क्लियर। अब ये दोनों तो इक्वल चीज है, तो हम इसको इसके बराबर कर ही देते हैं। देयरफॉर
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के इंटू इतना। तो इसको एक बार में तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, पहले दो को करेंगे फिर इसके साथ करेंगे। तो के इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा, हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ऐसा लिखेंगे मल्टीप्लाई करोगे तो। और फिर इतना इंटू इतना करेंगे तो प्लस अल्फा बीटा, ये आ गया हमारा दो का प्रोडक्ट, इस दोनों का एक बच गया है यहां पर ये, तो इसको लिख देते हैं इंटू एक्स माइनस गामा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सावधानी से देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे के इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू माइनस गामा माइनस एक्स स्क्वायर गामा, एक्स स्क्वायर से कम हो गया, अब इससे करते हैं माइनस ये वाला, तो माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस ये वाला माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इंटू गामा एक्स इंटू गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इससे हो गया। अब अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स और प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा और गामा। अब इसको ये जो किए है इससे सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आता है के एक्स क्यूब माइनस यहां पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक और एक दोनों है, दोनों से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो के इंटू एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाता है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ गया। अब x वाला टर्म देखते हैं, x वाला ये वाला प्लस यहाँ पर है एक x और एक x यहाँ है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं प्लस x और k इंटू यहाँ पर आ जाएगा अल्फा, x वाला टर्म यहाँ है और x यहाँ है, तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा और प्लस बीटा इंटू गामा, ये आ गया। और अब एक टर्म और बचा है माइनस ये वाला, माइनस के इंटू इतना, माइनस के अल्फा बीटा और गामा, ये हमारा इसका प्रोडक्ट है। क्योंकि ये जो टर्म है एक्सप्रेशन है इतना और ये वाला ये तो इक्वल होगा, तो हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद हम लोग वैल्यू निकालते हैं ए बी सी डी का के टर्म में। तो देखते हैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट के, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए इज इक्वल टू के, एक निकाल लिए। फिर हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से यहां तक लिख लेंगे हम लोग, ये अल्फा है, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ गया। उसके बाद c है x का कोफिशिएंट, जहां पर x का कोफिशिएंट ये वाला है, तो हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू के इंटू इतना सा, c इज इक्वल टू के इंटू अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, और एक और डी वाला टर्म बचा हुआ है, ये लास्ट
टर्म डी है जो कि इसके बराबर आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे डी इज इक्वल टू, प्लस है यहाँ पर, यहाँ माइनस है तो माइनस साइन लिखेंगे, माइनस के अल्फा बीटा और गामा। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको इसी से हम लोगों को रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं यहाँ देखें, ये इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, इसको इक्वेशन 3 मान लिए और इसको इक्वेशन 4 मान लिए। ये 4 इक्वेशन हमारे पास है। सबसे पहले हम लोग 2 में 1 से डिवाइड करते हैं। 2 डिवाइड 1 वी गेट, क्या हमको मिलता है देखें, 2 वाला है माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और बाय लिखेंगे के इज इक्वल टू, ये है हमारा b और बाय ए, b बाय ए हो गया। यहां पर के को कैंसिल कर देते हैं और ये जो माइनस है उसको इस तरफ ले जाते हैं, तो इधर बच जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये हमारा एक रिलेशनशिप फाइंड हुआ, एक रिलेशनशिप फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे, 3 में 1 से डिवाइड करते हैं। तो 3 है हमारा ये वाला, 3 डिवाइड 1 वी गेट 3 इक्वेशन, के अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा, के अल्फा बीटा अल्फा गामा और बीटा गामा, बाय हो गया। ये 3 था, यहाँ 1 है के, तो के लिख दिए इज इक्वल टू, हम लोग क्या देखते हैं, ये वाला है सी, तो सी बाय ए आ गया, सी बाय ए। के को कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो बच जाता है ये वाला टर्म। देयरफॉर अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये हमारा दूसरा रिलेशनशिप आया, सेकंड रिलेशनशिप है। एक और रिलेशनशिप थर्ड होगा, 4 में 1 से डिवाइड करते हैं, यहां पर करेंगे 4 डिवाइड 1 वी गेट, देखते हैं 4 क्या है, 4 है माइनस के अल्फा बीटा गामा, माइनस के अल्फा बीटा गामा, बाय हो गया 4 और ए है के, तो इतना डिवाइड के इज इक्वल टू 4 वाला डी है और ये ए है, तो डी बाय ए, डी बाय ए। हम लोग ये के कैंसिल कर देंगे और ये जो माइनस है ये इस साइड आ जाएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। ये थर्ड रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप नंबर थर्ड, रिलेशनशिप नंबर फर्स्ट और रिलेशनशिप नंबर सेकेंड। ये 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोगों ने 2 रिलेशनशिप को देखा था, यहाँ पर 3 रिलेशनशिप है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा, इस तीनों का जब सम हम निकालेंगे तो वो बराबर हो जाएगा सी बाय ए। और एक है जब तीनों जीरोज का प्रोडक्ट हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस साइन के साथ डी बाई ए। ये 3 रिलेशनशिप को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले, शुरू में ही मैंने बतलाया था कि इस पर डिस्कस करेंगे, बहुत इस पर काफी क्वेश्चंस है। एक टॉपिक और है जिस पर हम आज डिस्कस करना चाहते हैं, और वो होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको फ्रेम करना है। अगर जीरोज आर गिवन, अगर जीरो दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे। जीरोज दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे,
देखें इसको, जीरोज के बाद जीरोज हमको दिया हुआ है। मान लेते हैं कि दो जीरोज है, अल्फा और बीटा। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज 2 ही होगा। तो अगर जीरोज दिया हुआ है तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक नॉन जीरो कांस्टेंट के होगा, उससे मल्टीप्लाई कर ही देना, और इंटू एक्स माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस बीटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं बतलाता हूं, इसको देखो। मान लिया लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं एंड बीटा इज इक्वल टू -2। सपोज करते हैं कि ऐसा दो जीरोज है जो कि अल्फा 1 और बीटा -1 है, तो इस दोनों जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? तो लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा यानी -1 और x माइनस बीटा यानी -+2। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे ये निकल जाएगा। दूसरा एक इसका रास्ता है कि हम लोग एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक, याद रखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, जितना जो जीरोज दिया हुआ है ये दोनों इसको प्लस कर लिए इनटू एक्स, ठीक, और प्लस दोनों जीरोज का प्रोडक्ट, दोनों जो जीरोज गिवन जीरोज है उसका प्रोडक्ट हम कर देंगे, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। दोनों में से किसी को भी अप्लाई करोगे ये निकल जाएगा। फिर इसी तरह से अगर क्यूबिक की बात करें हम लोग, और क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 3 जीरोज होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि जीरोज इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक। अगर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहते हो तो सीधा लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक, एक्स क्यूब क्यूबिक है, यहाँ एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक था, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोज, लेकिन माइनस लेंगे, इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स, ये प्लस होगा, और एक और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकल जाएगा। 3 जीरोज अगर दिया हुआ है और रहेगा ही तभी तो क्यूबिक फॉर्म हम कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लोगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये ऑर्डर याद रखोगे। पहला टर्म प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस। ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। उम्मीद है आज का ये रिलेशनशिप और ये जो 2 फॉर्मूला मैंने आज बतलाया उसको अच्छी तरह से याद रखोगे। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज पे चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज को बनाएंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, फिर आर डी शर्मा साहब के क्वेश्चन को देखेंगे। आर डी शर्मा साहब के क्वेश्चन बुक में काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ब्रेन टीजिंग क्वेश्चंस है, ठीक है। आज इतना सही, जय हिंद।